हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है और तब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। मूल संख्या क्या है, यानी कि जो पहले वाली संख्या है वो क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि संख्या को 15% बढ़ाया जाता है। 15% यानी कि 15/100, और जब इसको हम 5 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3/20 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट यानी कि जो पहले वाली संख्या है। सेकंड यानी कि जब 15% बढ़ाया जाता है तो संख्या क्या बन जाती है। तो यहाँ पर हम मान ही लेते हैं कि जो संख्या है वो क्या है, 20 यूनिट है, और संख्या में 15% की वृद्धि की जा रही है, यानी कि यहाँ पर वृद्धि की जा रही है 3 यूनिट की। तो संख्या 20 से बढ़कर क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि यहाँ पर फर्स्ट यानी कि मूल संख्या, पहले वाली संख्या, और जब उसमें 15% बढ़ा दिया जाता है तो संख्या क्या बन जाती है, 20 से 23 बन जाती है। प्रश्न में आगे दिया गया है कि फिर 25% घटाया जाता है, यानी कि जो ये सेकंड संख्या है, जो ये दूसरी संख्या बनी है, इसी को 25% घटाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं थर्ड। यहाँ पर जो सेकंड संख्या है ये आपको बताएगी कि यहाँ पर जो ये 15% की वृद्धि करी थी, ये जो संख्या 23 बन गई थी, इसी को हमने सेकंड संख्या माना है। और थर्ड संख्या क्या है, 25% घटाने के बाद जो संख्या बनेगी वो हमने यहाँ पर थर्ड संख्या मानी है। तो यहाँ पर 25% यानी कि अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो ये 1/4 के बराबर होगा। अगर यहाँ पर सेकंड संख्या को हम 4 मानते हैं तो यहाँ पर 25% घटाया जा रहा है, तो अब संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्योंकि 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है, और 4 में से 1 घटाएंगे तो अब संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम ये दूसरी संख्या, यानी कि वही संख्या जिसमें 15% की वृद्धि की थी, उसको अब हमने 4 माना है, और इसी संख्या में अगर कमी की गई है 25% की, तो अब ये संख्या क्या बन गई है, 3 बन गई है। तो अब आपको ये कैसे समझना है, यहाँ पर 3 संख्याओं के बारे में बात हो रही है। संख्या तो एक ही है लेकिन उसमें वृद्धि की गई है, फिर कमी की गई है। तो आपको ये किस तरह से समझना है, यहाँ पर आपको समझना है कि पहले संख्या थी 20, बिल्कुल आपने यही तो समझा कि संख्या थी 20, उसमें 15% की वृद्धि की गई तो संख्या बन गई 23। अब यहाँ पर हमने दूसरा संबंध लिया इसी दूसरी संख्या के साथ, तो यहाँ पर ये संख्या 4 थी, तो 4 से घटकर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो अब ये लास्ट में जो संख्या हमें प्राप्त हुई है वो तीसरे नंबर की संख्या प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ये दूसरी संख्या है ये बराबर नहीं आ रही है। जब इसका फर्स्ट संख्या के साथ अनुपात है तो ये कितना आ रहा है, 20:23 आ रहा है, और सेकंड और थर्ड संख्या के साथ है तो 4:3 आ रहा है। तो हमें ये बराबर करना होगा। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर 4 का गुणा कर देते हैं और यहाँ पर 23 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 23 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब प्रश्न में फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, इन संख्याओं का अनुपात क्या आएगा, फर्स्ट का आ जाएगा 80, 20 × 4 करेंगे तो 80, 23 का गुणा 4 से करेंगे तो 92 आएगा। यहाँ पर भी अगर 4 का गुणा 23 से करेंगे तो ये 92 आएगा, और यहाँ पर 23 का गुणा 3 से होगा तो ये कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में क्या अनुपात आया है, 80:92:69। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड, और यहाँ पर हम लिखते हैं थर्ड। तो यहाँ पर जो मूल संख्या है वो है 80, और फिर आपको पता है कि यहाँ पर 15% की वृद्धि की गई थी, तो यहाँ पर अब कितना आ गया है, ये आ गया है 92। अभी हमने जो अनुपात निकाला है। और यहाँ पर जो तीसरी संख्या हमें प्राप्त हुई है ये कैसे प्राप्त हुई है, इसी दूसरी संख्या में से हमने 25% घटाया, तो ये कौन सी संख्या प्राप्त हो गई, हमें तीसरी संख्या प्राप्त हो गई।
और 80 में अगर 15% बढ़ा दिया जाए तो ये कितना प्राप्त हुआ है, 92 प्राप्त हुआ है। इस तरह से हमने यहाँ पर तीनों संख्याओं के बीच में अनुपात निकाल दिया है। ये आपके लिए एक बिल्कुल अलग तरीका हो सकता है, लेकिन आपको ये तरीका भी समझना चाहिए। नहीं तो आप वैसे बेसिक से भी कर सकते हो, इस सवाल को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर कैलकुलेशन बढ़ सकती है। कैलकुलेशन तो इसमें भी बढ़ी है, लेकिन इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर अब हमें ज्ञात क्या करना है कि तब जो है वो संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। अब आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि जो फाइनल संख्या बनी है, थर्ड संख्या, वो क्या है, 69 है, और जो पहली संख्या है वो मूल संख्या है, वो है 80। तो अब आप ये देख रहे हो कि 80 और 69 में कितने का अंतर है, 11 यूनिट का अंतर है। और यही अंतर प्रश्न में कितना दे रखा है, 22 के बराबर दे रखा है। तो 11 यूनिट किसके बराबर होगा, 22 के बराबर होगा। और यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। अगर 11 यूनिट बराबर 22 है तो 1 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो अब हमसे पूछा है कि मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या तो फर्स्ट नंबर की है, यानी कि 80 यूनिट है। जब 1 यूनिट बराबर 2 आया है तो 80 यूनिट किसके बराबर आएगा, 160 के बराबर आएगा। और आप देख सकते हो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 160, तो यही सही आंसर होगा। तो आप यहाँ पर समझ गए कि किस तरह से हमने ये प्रश्न को हल किया है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट, यहाँ पर लिखा है हमने सेकंड। तो फर्स्ट संख्या में क्या करा जा रहा है, 15% बढ़ाया जा रहा है। 15% यानी कि 15/100, और जब इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 3/20। तो यहाँ पर संख्या पहले है 20 और 20 से बढ़कर हो गई 23। अब इसी दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में हमने ये संबंध निकाला है कि 25% घटाया जा रहा है किसको, इसी दूसरी संख्या को। लेकिन इसको हम 23 से हल नहीं कर रहे, हमने यहाँ पर 25% लिखा और ये 1/4 के बराबर आया। तो हमने माना कि दूसरी संख्या ये 4 है और ये घटकर कितनी हो गई है, 3। तो अब लास्ट में फाइनल 3 है। लेकिन अब हम यहाँ पर तीनों में जब अनुपात निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड यानी कि 20:23 और सेकंड और थर्ड में 4:3। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे बराबर लाने के लिए दूसरी संख्या को, यहाँ पर हमें गुणा करना होगा 4 से, और यहाँ पर 4 में गुणा करना होगा 23 से, जिससे ये 92 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमने 23 से गुणा किया है तो यहाँ पर भी हमें 23 से गुणा करना होगा। यहाँ पर हमने 4 से गुणा किया है तो यहाँ पर 4 से गुणा करना होगा। तो फर्स्ट, सेकंड और ये जो थर्ड संख्या है, इनके बीच में क्या अनुपात आ जाता है, ये है 80, ये है 92 और ये क्या है, 69। तो आइए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और ये है थर्ड। फर्स्ट संख्या यानी कि मूल संख्या, फिर 15% की वृद्धि की गई तो संख्या क्या आ गई, 92, ये अनुपात है संख्या में। फिर क्या किया, 25% की कमी की गई तो संख्या क्या आ गई, 69। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर मूल संख्या है और जो अंतिम रूप से संख्या आई है उसके बीच में अंतर कितना है, 80 और 69 में अंतर कितना है, 11 यूनिट का अंतर है। और प्रश्न में ये अंतर दिया हुआ है 22 के बराबर। तो यहाँ पर हमने 22 लिख दिया। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है। और हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है यानी कि 80 यूनिट की वैल्यू। तो 80 यूनिट होगा 160 के बराबर। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 160, तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।